सर सर जैसा कि अभी बोर्ड के रिज़ल्ट आउट हुए हैं, तो जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो गार्जियंस काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों में भी डिप्रेशन आ रहा है, तो काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें है कुछ नहीं। देखिए, बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स तो परीक्षा होती है, उसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इससे फ़र्क कोई पड़ता नहीं है। अगर नंबर कम है तो एजुकेशन उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अडॉप्ट करता है। बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो हाई क्वालिफिकेशन लेता है, नंबर कम होते हैं तो उस हिसाब से अडॉप्ट करता है। तो बच्चों को परेशान नहीं। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, मार्क्स आपकी सक्सेस को निर्धारित नहीं करते। उन बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जी। कुछ गार्जियंस होते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा 90% स्कोर करे, हम फिर से इसको एक बार गैप कराते हैं, फिर से एग्जाम दिलाते हैं। इन सब चक्करों में मत पड़िए। बच्चे ने जो भी स्कोर किया उसको एक्सेप्ट करिए और उसको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें अच्छी जगह से। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ चंद्रा कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए और मैंने उनको राइट टाइम राइट पाथ दे दिया। कैसे दिया? अब हमको पता है कि जब बच्चा 12th से फेल हुआ है तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री भरेगा, एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम भरेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, वो पास हो जाएगा 99%, क्योंकि उसको अगर सही से हम गाइड कर दें, पढ़ा दें, तो बच्चा पास हो सकता है। लेकिन गार्जियंस की प्रॉब्लम क्या होती है या बच्चों की, वो लोग क्या करते हैं, अपना एग्जाम के लिए भर देंगे फॉर्म कि हम जब तक एग्जाम आए होगा फिर रिजल्ट आएगा, उससे वो परेशान होते रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, बट लेकिन आगे के एजुकेशन के बारे में प्लान कर लीजिए। आप एडमिशन ले लीजिए। सपोज कोई बच्चा भी हमने देखा 12th का बच्चा फेल था और वो बीबीए करना चाहता था, वो फेल हो गया, तो मैंने कहा कि आप किसी भी बोर्ड से अगर 12th का फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ से मैंने बोला आप सिक्किम बोर्ड से डाल दीजिए, उसमें डाल दिया, उसका जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई में एग्जाम होने के बाद फिर वो सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, तो उसका वेट करने की क्या जरूरत है? आपने एग्जाम दे दिया, यू आर कॉन्फिडेंट कि हमारा निकल जाएगा, देन ज्वाइन द प्रोग्राम बीबीए। अब ऐसा मैंने बच्चे के साथ किया, अभी बच्चा बीबीए स्टडी कर रहा है 1 जुलाई से मेरे यहाँ। तो बच्चों को आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, गार्जियंस को मोरल सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को कि आप बेटा आगे क्या करना चाहते हो। नंबर कम रह गए, अब जैसे मेरे एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे 56% रह गए, तो मैं बीटेक नहीं कर सकता। अब उसका मोरल इतना डाउन है कि मार्क्स भी कम हो गए, उसको लगता है बीटेक में, अरे काउंसलर्स किस लिए बैठे हैं? गार्जियंस को काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, आप मेरे पास आइए, मैं उसका बीटेक करवा दूंगा। कोई जरूरी है कि मैं एक हाई क्लास से ही करूं, मैं आईआईटी से जाकर ही बीटेक करूं? एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाएगी तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि बच्चा उस ट्रॉमा से बाहर आ जाए कि मैं फेल हुआ था, मेरे मार्क्स कम आए थे। और ऐसे गार्जियंस को मैं बोलूंगा कि अगर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत होती है, चंद्रा कॉलेज या चंद्रा इंस्टीट्यूट या डॉक्टर नरेश सेनगुप्ता, आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, मैं मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं बच्चे को मोरली और एजुकेशनली बहुत सपोर्ट करता हूँ और मैं उसके लिए तत्पर हूँ। ठीक है, थैंक यू सर।